टेम्परेचर है काफ़ी ज़्यादा है, लोगों को परेशान करने वाला है, क्या मतलब? इस समय अगर आप हीट वेव की बात करें तो मेन जो हीट वेव जोन है वो ईस्ट इंडिया है। काफ़ी दिनों से बिहार, झारखंड, वेस्ट बंगाल, उड़ीसा में कंटिन्यूस हीट वेव प्रिवेल्स कर रही है, जिसके लिए भारत मौसम विज्ञान ने इसके लिए ऑरेंज अलर्ट भी दे रखा था। इसके अलावा कोस्टल आंध्र प्रदेश और तेलंगाना रीजन में भी हीट वेव है। अगर आप आने वाले दिन की बात करें तो आने वाले दिनों में 3 से 4 दिन हम उम्मीद करें कि कोस्टल आंध्र प्रदेश, स्पेसिफिकली नॉर्थ कोस्टल आंध्र प्रदेश, तेलंगाना में 5 दिन हीट वेव रहेगा। इसके अलावा उड़ीसा, बिहार, झारखंड और वेस्ट बंगाल में भी 2 से 3 दिन हीट वेव रहने की उम्मीद है। और जो आज की डेट में हमने ऑरेंज अलर्ट दे रखा है वो हमने कोस्टल आंध्र प्रदेश के लिए दे रखा है, उसके बाद उड़ीसा के लिए ऑरेंज अलर्ट है और बाकी जगह पहले ऑरेंज था, अब थोड़ा सा इंटेंसिटी कम हो गई है तो इसलिए हमने येलो अलर्ट दे रखा है। उसके बाद उसमें रेनफॉल एक्टिविटी का पॉसिबिलिटी है 2-3 दिन के बाद, तो फिर जहाँ पे टेम्परेचर्स में फॉलिंग टेंडेंसी आ जाएगा। इसके अलावा अगर बाकी हिस्सों की बात करें, विदर्भ में भी हीट वेव का थोड़ा पॉसिबिलिटी है आने वाले 2-3 दिनों में। और अगर आप नॉर्थ वेस्ट इंडिया की बात करें, इस समय राजस्थान वगैरह में जो मेजर जोन रहता है हीट वेव का, वहाँ पे इस बार कोई ऐसा सिग्निफिकेंट टेम्परेचर्स नहीं है, हम हीट वेव एक्सपेक्ट नहीं कर रहे। जो हीट वेव एक्सपेक्टेड है हमारे लिए वो उत्तर प्रदेश में है, स्पेसिफिकली साउथर्न पार्ट। इसके अलावा एनसीआर दिल्ली और साउथ हरियाणा में भी आने वाले 2 से 3 दिन हीट वेव आइसोलेटेड प्लेसेस पे हो सकती है। सर, नॉर्थ इंडिया को लेकर के पिछले कुछ दिनों से टेम्परेचर में थोड़ा राइज देखा गया है, लोगों को परेशानी हो रही है वजह से। देखिए, अभी टेम्परेचर्स में बहुत ज़्यादा चेंजेस नहीं आएंगी, ऑलमोस्ट ऐसा ही रहने वाला है। लेकिन फिर भी 1 से 2 डिग्री टेम्परेचर्स बढ़ने की हमारी उम्मीद है, जिसको देखते हुए हमने आने वाले 3 दिनों में हरियाणा, एनसीआर दिल्ली और उत्तर प्रदेश के लिए हीट वेव का वार्निंग दे रखा है। और 3 दिन के बाद इसमें टेम्परेचर्स में थोड़ा गिरावट आना चाहिए। राहत मिलने की सर। तारे 3 दिन के बाद थोड़ा डिक्रीज होगा, लेकिन ऐसा टेम्परेचर तो अभी 40+ चलने की उम्मीद रहेगी आने वाले 4-5 दिनों में। मानसून को लेकर क्या? देखिए, अगर मानसून की बात करें, अगर आप ये देख रहे हैं क्लाउड पैच है, यहाँ पे भी पूरा एक क्लाउड पैच है। आज मानसून थोड़ा और हिस्सों में कवर किया है हमने, जहाँ का कर्नाटका का हिस्सा कवर किया है, तमिलनाडु का हिस्सा कवर किया है, बे ऑफ बंगाल का हिस्सा कवर किया है। हम आने वाले 48 घंटों में ये उम्मीद करें कि ये थोड़ा सा और हिस्सा इस साइड का, वेस्ट कोस्ट का कवर कर सकता है। इसके अलावा मेजर जो पोर्शन है मानसून का वो नॉर्थ ईस्ट इंडिया रहेगा, उसमें कंटिन्यूस रेनफॉल हो रही है काफ़ी दिनों से, और हमारा अनुमान है आने वाले 4 से 5 दिनों में वहाँ कंटिन्यूस वाइड स्प्रेड रेनफॉल, मीन 75 से 100% स्टेशन रेनफॉल एक्टिविटी हो सकती है। और उसके साथ हैवी टू वेरी हैवी रेनफॉल, मीन 12 सेंटीमीटर से ज़्यादा भी रेनफॉल होने की कुछ दिनों उम्मीद है। इसके अलावा ये रीज़न पूरा मानसून हम कवर कर सकते हैं आने वाले 48 घंटों में। इसके अलावा सब हिमालयन वेस्ट बंगाल का सिक्किम और थोड़ा बहुत जो बिहार का, ईस्ट बिहार टच कर सकता है। किसानों को सर काफ़ी उम्मीद रहती है मानसून से, इस बार कैसा रहेगा कुछ अनुमान? देखिए, वो किसानों के लिए जैसे जैसे प्रोग्रेस है हम उसको बताते जाते हैं। अब जनरली तो हम 5 दिन का फोरकास्ट दे रहे हैं, उसके लिए मैंने आपको ऑलरेडी ब्रीफ कर दिया है कि ये वाला रीज़न फेवरेबल है मानसून दिल्ली एडवांस। में सर कब तक मानसून के दस्तक देने? देखिए, जब आएगा हम बताएंगे। अभी तो दिल्ली टाइम है, तो जनरली तो जो लेट होता ही है, अभी 30 जून के बाद होता है, तो अभी वी विल ब्रीफ यू। और एज सच आज की डेट में हम 5 दिन का ही बता रहे हैं आपको, इसमें ज़्यादा अपडेट रिगार्डिंग हीट वेव? Yeah, presently heat wave conditions are prevailing majorly over East India. If you see from these pictures, the heat wave is prevailing over Bihar, Jharkhand, West Bengal, that is interior Odisha, even Odisha we can say, Andhra Pradesh, then this region, your Telangana. So what we are expecting over this region, heat wave will continue for next 5 days, specifically over Andhra Pradesh and Telangana. Here we are expecting even heat wave to severe heat wave over Andhra for next 2 days. Severe means the temperature may be above normal by 6.5 degrees Celsius or more. And in rest region we are expecting next 3 days, and thereafter we are expecting some rainfall activity, and heat wave may await over this region, specifically east and whatever I told about Andhra Pradesh and Telangana. And if you talk about the northwest India, we are not expecting any heat wave over Rajasthan region. However, we may experience the heat wave condition over Uttar Pradesh and NCR, Delhi and South Haryana for next 3 days, and thereafter temperatures may fall
by 2 to 3 degree, and it may await over these regions. Various advisories or suggestions regarding the heat wave also, what are the advisories? Basically, at present we have given the orange alert for coastal Andhra Pradesh and Odisha, and elsewhere it was orange alert for Bihar and your Jharkhand and West Bengal region. That we have downgraded one step because their heat wave is slightly decreased, but it is prevailing. So for orange alert, we have giving different advisory in our bulletins, which we issue special bulletin in evening time, and there we, as per the NDMA guidelines, we provide what precaution people should take. They should take more fluids, and we insides and older people should take some more precautions and wear loose and light cloth like that we are providing in our advisories. Any update about monsoon? Yeah, if you talk about today, monsoon has further upgraded over some parts of coastal Karnataka and adjoining area, and thereafter it has covered most part of Tamil Nadu and Bay of Bengal. So what we are expecting during next 48 hours, it would further advance somewhere over further coastal regions of that is, we can say, Karnataka adjoining areas, and thereafter northeastern state. It already have covered some parts, and it may cover entire northeastern states and some part of the sub-Himalayan West Bengal Sikkim also, and may touch some part of the eastern Bihar also. The reason being, at present we are continuously prevailing widespread rainfall activity with heavy to very heavy spells over northeastern states and sub-Himalayan West Bengal Sikkims. Indian farmers also expecting good rainfall Yeah, this year. that we are providing advisory time to time and including in our bulletins. Yeah.